हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। और आज इसकी शुरुआत है। ये मैं फर्स्ट लेक्चर जो हूं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं साइकोलॉजी का। आप लोग सोच सकते हो कि साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे। देखिए, साइकोलॉजी की शुरुआत इसलिए कि साइकोलॉजी की हमारे जो शिक्षक वर्ग का जो एक बैकग्राउंड है, इसका मेन बेस होता है। ठीक है, इसके बिना शायद आप उम्मीद नहीं कर सकते एक टीचर बनने की। तो जो अभ्यर्थी या जो विद्यार्थी जिनका बैकग्राउंड बीएड से है या फिर बीए बीएड से है या फिर जिनका आगे सपना होता है टीचर बनने का, तो साइकोलॉजी के बिना तो संभव है नहीं। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाने का, और कुछ बच्चे बोल भी देते हैं कि साइकोलॉजी कराओ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमी थी वो थी समय की। बहुत कुछ होता है। तो चलिए आज हम साइकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर करते हैं और आप लोग सुन सकते हो, देख सकते हो, आपको कैसा लगता है आप रिप्लाई कर सकते हो और आपको समझ आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, साइकोलॉजी को हम शुरुआत से पढ़ेंगे, जहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और आप देखिए, आप समझिए कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी के अंदर मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले आपके पेन का प्रथम जो अक्षर है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए। देखो, उस चीज़ पर अभी हम बाद में जाएंगे कि मनोविज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया। उससे भी पहले कुछ है, वो क्या है। देखो, शिक्षा सबसे पहले क्या है, शिक्षा है। तो हमें शिक्षा को देखते हैं। मनोविज्ञान तो अभी बाद में आने वाला है। सबसे पहले किसको देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं। तो जो शिक्षा है, तो शिक्षा जो है वो किससे बना है, शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, जो शिक्ष धातु है इससे बना है। इसमें एक शब्द आता है शिक्ष। कौन सा आता है, शिक्ष शब्द आता है। हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है विद्या प्राप्त करना। ठीक है, केवल विद्या प्राप्त करने से नहीं, इसका मतलब ये भी होता है सीखना या सिखाना। ठीक है, सिखाना, सीखना और विद्या प्राप्त करना। तो यहाँ पर इस शब्द का मतलब है। अब देखो, शिक्षा आप लोग जिसको सामान्यतः क्या बोलते हो, आप जिसको सामान्यतः बोलते हो एजुकेशन। ठीक है, क्या बोलते हो, एजुकेशन बोलते हो। तो शिक्षा, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम सामान्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले आता है एजुकेशन। ये जो एजुकेशन शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लैटिन शब्द है। दूसरा जो शब्द आता है वो आता है एडुकेयर। क्या आता है, एडुकेयर, सामान्यतः जिसमें पालन पोषण करना, विकसित करना। ठीक है, देखो, आप किसी भी विद्यार्थी या किसी भी जब आप एक टीचर बन जाते हो तो उससे क्या करते हो, विकसित करते हो। आपके पास एक बच्चे को छोटा नन्हा मुन्ना भेजा जाता है, वो एक स्लेट लेके आता है और बस्ता लेके आता है और गुस्से में आता है मुझे क्यों भेज दिया। आप क्या करते हो, आप उसे विकसित करते हो। ठीक है, एक प्रकार से उसका लालन पोषण करते हो। एक शब्द आता है एडुकेयर आ गया। अब देखिए, एक आता है एडुकेयर। इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। बाहर निकालना, आगे बढ़ाने का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि जो बच्चे के अंदर जो गुण होते हैं, ठीक है, बहुत सारा टैलेंट होता है बच्चों के अंदर। तो एक टीचर क्या करता है, उस टैलेंट को बाहर निकालता है। बच्चे के अंदर जो उसके जो गुण होते हैं उनको बाहर निकालता है। बच्चे को कहाँ विकसित कहते हैं, कहते हैं ना कि सबसे पहले बच्चा जो होता है वो समाज में सीखता है, माता पिता से सीखता है। उसके बाद फिर उसकी जो बेस ग्राउंड होता है वो स्कूल होता है, वहाँ बहुत कुछ सीखता है वो अपने जीवन में। आप लोगों ने भी सीखा होगा। तो उस बच्चे को बाहर निकालना, बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, नहीं। ठीक है, उसके अंदर जो गुण हैं उनको बाहर निकालना। और दूसरा शब्द आता है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ाने का मतलब होता है उसको इस प्रकार से विकसित करना कि वो समाज में क्या बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए, इसमें फिर एजुकेटम, एजुकेटम शब्द का मतलब होता है प्रशिक्षित करना। क्या होता है, प्रशिक्षित करना। एक बालक, जो छोटा बालक होता है, बच्चा होता है, उसे क्या करते हैं हम, उसे प्रशिक्षित करते हैं, उसे सिखाते हैं। इसमें आगे जो ई है, ठीक है, एडुकेटम में जो ई है अंदर से, और एक है डोको, जिसका मतलब होता है बाहर से। देखो, बच्चा 2 तरह से विकसित होता है। एक बच्चा अंदर से विकसित होता है। अंदर से विकसित करने का मतलब क्या होता है, अंदर से आप लोग बोलते हैं ना कि आपको एक साथ किसी स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो आपका डर हमेशा अंदर से आएगा। ठीक है, मैं बोलूँ क्या,
लोग मुझे देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, आपके हाव भाव कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? अंदर से आती हैं, ठीक है। आपके कोई जो थॉट, जो विचार होते हैं वो कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं, बाहर से थोड़ी आते हैं। और दूसरा होता है बाहर से, बच्चा बाहर से भी विकसित होता है, उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, उसके प्रदर्शन का तरीका, उसके अंगों का भाव, ये सारी कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। तो दो तरह से बच्चे को विकसित किया जाता है, यहाँ पर एक बाहर से, एक अंदर से, ठीक है। ये सामान्य सी बातें थीं जिनका बहुत अच्छे क्या है अर्थ है, और सामान्यतः बालक के जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। अब देखिए, थोड़ी हम किताबी भाषा की बात करें, शाब्दिक दृष्टि से इन चीज़ों को देख लेते हैं। कई बार परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं बहुत अच्छी। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो ये जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन का अर्थ अंदर से बाहर लाना, ठीक है। सबसे पहले बच्चे की क्या होता है, चीज़ें अंदर होती हैं, उनको क्या होता है? बाहर लाना। इसका मतलब क्या होता है? बोलना। बच्चा शुरू में चीज़ें क्या करता है? शुरू में रोता है वो, ठीक है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा। तो उसके जो अंदर चीज़ें होती हैं उनको क्या लाना? बाहर लाना। बालक में जन्मजात आंतरिक शक्तियाँ और ज्ञान होता है, ठीक है। बालक में क्या होता है? जन्मजात कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती है, ज्ञान होता है। आप लोग कहोगे कौन सा ज्ञान आ गया उसके अंदर? वो तो कुछ होता है नहीं, बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, ऐसा नहीं है। एक जो छोटा बालक होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके अंदर नॉलेज नहीं होती, वो जानता नहीं कुछ। लेकिन आप उसे गोदी में लेके पकड़े, ठीक है, और अचानक उसे आप फेंकोगे तो वो आपसे चिपकेगा, वो उसको आप ऐसे उछालोगे तो वो डरेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बचपन से होती हैं। उसे कोई भी चीज़ चाहिए कि तो वो रोएगा, ठीक है, वो उसे पाने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर क्या होती हैं? आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, ज्ञान होते हैं। उससे बाहरी रूप से प्रकट करना, ठीक है, उसे बाहरी रूप से क्या करना? प्रकट करना। शिक्षा की एक सतत क्या है? प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, जो ज्ञान से लेकर मृत्यु तक सतत रूप से जारी रहती है। आप लोग जानते हो कि इंसान हमेशा सीखता रहता है, हमेशा, चाहे हम हों, चाहे कोई और हो, या कोई पढ़ाने वाला कोई बड़ा टीचर हो या उससे भी बड़ा टीचर हो, वो भी हमेशा सीखता है। परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। हमेशा इंसान कभी ये नहीं कह सकता कि भाई हम तो परफेक्ट हो गया, ठीक है, अब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। तो वो जीवन भर, जन्म से लेके और मृत्यु तक क्या करता है? कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये जन्म से लेके मृत्यु तक क्या है? सतत प्रक्रिया है। चलिए देखो, शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है? क्यों शिक्षा चाहिए इंसान को? क्यों क्या ज़रूरत है इसे सीखने की? प्राचीन काल में तो पहले बहुत लोग बिना शिक्षा के थे, तो क्या अंतर है? देखो, इसके पीछे की वजह देखो क्या है। सबसे पहले होता है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास होता है शिक्षा से, आप ये भली बात जानते होंगे। दूसरा आता है नेतृत्व का विकास। आप लोगों ने शायद इतिहास पढ़ा होगा और उसमें आप लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा कि किस प्रकार उसके नेतृत्व का विकास होता है। एजुकेशन में तक्षशिला ले जाया जाता है उसको। तार्किक शक्ति का विकास होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी क्या होता है? तर्क करता है, ठीक है। कोई उससे आके कोई भी बात बोलेगा कि भाई, जैसे अभी आजकल अफवाहें चल रही हैं बहुत सारी कि नींबू से कोरोना भाग जाता है, तो एक पढ़ा लिखा आदमी उससे पूछेगा भाई कैसे भाग जाता है, बता तू, हमें भी बता थोड़ा बहुत, ठीक है। अशिक्षित आदमी उसका विश्वास कर लेगा। बहुत सारे लोगों ने किया भी, उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तार्किक व्यक्ति तर्क करेगा। कोई भी आप उसको नॉलेज दोगे, भाई ऐसा हो गया, हमने वो देखा, ये देखा, तो एक तार्किक व्यक्ति तर्क करेगा, पूछेगा उससे, बताओ कैसे संभव है ये। तो इंसान के अंदर क्या होती है? तर्क शक्ति का विकास होता है। चौथा होता है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास होता है। इंसान के साथ मिलकर रहकर समाज के रूप में अपने आप को विकसित करता है, ठीक है। आप लोग देखते थे ना पहले बहुत सारे लोग होते थे, अशिक्षित होते थे, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ होती थी, और इंसान जो था वो कबीलों के रूप में डिवाइड था, रियासतों के रूप में डिवाइड था। मेवाड़ के लोग मारवाड़ के लोगों से लड़ते थे, ठीक है, यूपी के लोग राजस्थान के लोगों से लड़ते थे, मराठा, बहुत वो था। तो इंसान क्या करता है? अपने आप को प्रजातांत्रिक नागरिकता के रूप में विकसित करता है। अगला आता है सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो धार्मिकता में इतने डूब जाते हैं कि वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। आप लोग देखिए, प्राचीन काल में सती प्रथा को मान्यता थी, सती प्रथा चलती थी। लोगों को जब इसको बंद किया गया तो लोगों ने बहुत विरोध किया, नहीं नहीं ये तो गलत है। और आज जब ये बंद हो गया तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा किया, उस समय इस चीज़ को बंद कर दिया गया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, डाकन प्रथा, बहुत सारी बुराइयाँ थी, वो निरंतर क्या हुई? बंद हुई। उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, आज भी रखना चाहिए। आज भी जब बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, लोग उसका विरोध करते हैं, ठीक है, तो उसके प्रति कैसा होना चाहिए? इंसान का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला आता है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो।
ये भी बहुत ज़रूरी है। इंसान अपने आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करे, अपने आध्यात्म को शांति विकास से जोड़े। बहुत सारे लोग अपने आध्यात्म को कट्टरता से जोड़ देते हैं, जो बहुत गलत होता है। आगे देखिए, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता, ये तो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, बहुत सारी समस्या हैं, आप बस गिनते रहिए। समाज के अंदर ही चोरी चपाटी, लूटमार, रेप के केसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंसान क्या करता है, पढ़ता लिखता है, इनके बारे में सोचता है, चिंतन करता है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर सकारात्मकता आती है। अगला होता है व्यावसायिक सफलता। पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा बेहतर जिम्मेदारी निभा सकता है व्यावसायिक क्षेत्रों में। और अंतिम होता है मानसिक भावना का विकास, ठीक है। एक शिक्षित जो शिक्षा होती है वो इंसान को मानसिक रूप से क्या करती है, विकसित करती है। वो समस्याओं के समाधान, उनके निराकरण को बहुत भली भांति से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये एक शिक्षा की मैंने आपको आधुनिकता के संदर्भ में बातें बताई। आपको इन सारी चीज़ों के मतलब बहुत भली भांति से आपको आते होंगे। और देखो, ये सारी चीज़ें सामान्यतः पूछी जाती हैं कि शिक्षा के आधुनिक अर्थ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ी आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व का विकास ज़रूरी है, नेतृत्व का विकास बिल्कुल होगा, तार्किक शक्ति का विकास होगा, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास होगा, सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण होगा, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता होगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, मानवीय भावनाओं का विकास होगा। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो आधुनिक काल में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई शिक्षा के बिना जीवन ही नहीं है, लेकिन बहुत कुछ नहीं है। तो यहाँ तक उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे समझिए, आगे देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि शिक्षा की जो प्रकृति है वो पहले कैसी थी और वर्तमान में कैसी है, ठीक है। शिक्षा की जो प्रकृति थी वो पहले कैसी थी और वर्तमान में कैसी है, ये देखिए आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो प्राचीन जो काल था, प्राचीन काल का मतलब एंशिएंट जो काल था, उसमें पढ़ने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था। आप लोग कहोगे कैसे अलग था? देखो, पहले क्या था, शिक्षा की जो प्रक्रिया थी वो दुमुखी प्रक्रिया थी। आप लोग कहोगे दुमुखी का मतलब क्या होता है? देखो, पहले क्या होता था, शिक्षक होता था और विद्यार्थी होता था। बच्चे जो पहले गुरुकुल होते थे उनमें जाते थे, और जो गुरुकुल में जो आचार्य होते थे, ऋषिमुनि होते थे, वो शिक्षा देते थे। बच्चा सुनता था, कथा सुनता था, रामायण की कथा हो गई, महाभारत की हो गई, सत्यनिष्ठा हो गई, वेद उपनिषद, शस्त्र शिक्षा, ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें क्या होता था, ऋषिमुनि जो सिखाएंगे वही बच्चा सीखेगा। वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वो क्या सिखाना चाहता है। तो इसको बोलते हैं दुमुखी प्रक्रिया। इसमें जो शिक्षा होती थी वो किस पे डिपेंड होती थी? शिक्षक पर डिपेंड होती थी। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी होते थे। इसको बोलते हैं शिक्षक केंद्रित एजुकेशन, ठीक है। सिद्धांत जॉन एडम्स ने द्विमुखी सिद्धांत दिया है, आपको याद रखना है। किसने दिया? जॉन एडम्स। आप लोग कहोगे ठीक है, बहुत बेहतर शिक्षा थी, लिखना नहीं पड़ता था, पेपर नहीं देने पड़ते थे, अलग तरह के एग्जाम्स होते थे, लेकिन वहाँ पे बच्चे को डिपेंड रहना पड़ता था शिक्षक के ऊपर। लेकिन वर्तमान में थोड़ा अलग है। वर्तमान में जो आधुनिक काल है, मॉडर्न जो काल है, उसमें त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। हाँ, आप लोग कहोगे अब नया कौन आ गया? नया आ गया पाठ्यक्रम, ठीक है। तो शिक्षक होता है, विद्यार्थी होते हैं और पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है। शिक्षक सिलेबस के बेस पर ही पढ़ाएगा। उसको पढ़ाना होता है कि भाई आपको 8वीं क्लास में कौन सा पढ़ना है, 10वीं में क्या पढ़ना है, 11th में क्या है, 12th में क्या है। आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो उनको सिलेबस के बेस पे पढ़ाओगे। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे गए और आपने धुआंधार चालू कर दिया, ठीक है। आप पॉलिटी पढ़ा रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, तो आपको जहाँ सिलेबस में वहीं तक सीमित रहना है। बच्चे को PhD नहीं करानी है आपको। सिलेबस शिक्षक को भान देता है। इसलिए ये जो शिक्षक एजुकेशन ये विद्यार्थी केंद्रित होती है, जो कि जॉन डीवी के द्वारा ये सिद्धांत जो है वो दिया गया। तो दो हो गए, एक दुमुखी होती है, एक त्रिमुखी होती है। दुमुखी प्रक्रिया प्राचीन काल में चलती थी, और आज की जो प्रक्रिया है वो सिलेबस बेस पे चलती है। आप भी सिलेबस के बेस पे चलते हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। इतना तो नहीं पढ़ सकते जो आपके समझ या आपकी पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो। देखिए,
शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी हैं, आपको एक बार सुननी चाहिए, बहुत सरल है। सबसे पहले नाम आता है अरस्तु, ठीक है, इनको कौन नहीं जानता, अरस्तु। देखो इन्होंने अपनी थ्योरी दी है कि शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है। अब शक्तियों का मतलब ये नहीं जादुई शक्तियाँ, जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास, ठीक है, मन की शक्ति का विकास होता है, स्वाभाविक है, जिसमें व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन जाता है, ठीक है, जिसमें जो मनुष्य होता है वो सत्यम सुदम सुंदरम, ठीक है, सत्य बोलना, क्या होता है सबसे पहले सत्य बोलना। तो इंसान का जो मन विकसित होगा, उसकी जो शक्तियाँ विकसित होंगी, तो वो उनका क्या करेगा, चिंतन करेगा। तो ये सिद्धांत किसका है, ये सिद्धांत है अरस्तु साहब का। आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत अरस्तु साहब का है। दूसरे आते हैं R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको कौन नहीं जानता। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था, शिक्षक उस दीपक के समान है जो खुद जलता रहता है और दूसरों को भी क्या करता है, प्रज्वलित करता है। बहुत छोटी सी परिभाषा दी है, पर बहुत काम की परिभाषा दी है। किसने दी है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दी है। तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे जो है महात्मा गांधी, शिक्षा से मेरा तात्पर्य यानी कि मेरा मतलब बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उसकी आत्मा का सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, सबका विकास होना चाहिए एजुकेशन में, ये गांधी जी मानते हैं। और अंत में एक परिभाषा दी है जॉन डीवी ने, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, यानी कि ये कहते हैं कि वो सभी योग्यता जो इंसान के अंदर होती है उन सब का विकास है, जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की, ठीक है, आसपास के जो वातावरण है उस पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है, ठीक है, जो उसकी संभावना है उनको क्या करता है, शिक्षा के द्वारा वो पूर्ण करता है। तो ये जॉन डीवी साहब की परिभाषा है। तो 1 2 3 4 परिभाषाएँ शिक्षा के ऊपर हैं, जिनमें से अरस्तु साहब की बहुत फेमस है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, चारों परिभाषाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये शिक्षा के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर मैंने आप लोगों को बनाया। तो उम्मीद है ये शिक्षा से जुड़ा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने शिक्षा के महत्व को समझा होगा कि किस प्रकार से एक शिक्षक के लिए, ठीक है, आप लोग सभी आगे जाके क्या होगे, टीचर ही तो बनोगे। आप लोग जिस वे पे चल रहे हो, आप चाहे बीएड की राह पे चल रहे हो या बीएड की राह पे चल रहे हो, तो आपने कर ली है भले ही, तो आप निश्चित ही, और ये सारी चीज़ें रीट में आप ले लो या पूरे भारत के अंदर कहीं भी शिक्षक का एग्ज़ाम होता है उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उम्मीद है आज ये जो फर्स्ट लेक्चर हमने बनाया है ये आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा और क्या आपको पूछना है, कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जब हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि हमें लगे कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।